नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। रामचरितमानस में हनुमान जी का ऋषमुख पर्वत पर आगमन, भगवान राम से उनका मिलन और विप्र रूप में हनुमान जी का सर्वप्रथम रामचरितमानस में जो वर्णन है उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। मैंने आपसे निवेदन किया कि विप्र रूप बड़ा महत्वपूर्ण रूप है और भक्तों के लिए बड़ा लाभदायक रूप है। पिछले भाग में मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि हनुमान जी और भगवान राम का ऋषमुख पर्वत पर जो मिलन होता है वो नाटक के दो कलाकारों की तरह से होता है। ये एक उदाहरण समझने के लिए मैंने आपके सामने रखा था कि जैसे नाटक के दो कलाकार अलग अलग रूप लेकर मंच पर आते हैं। आप देखिए, हनुमान जी भी अपने असली रूप में नहीं आते बल्कि विप्र रूप लेकर आते हैं। तो नाटक हुआ कि नहीं हुआ? रूप बदल करके आना नाटक है। और भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर वो भी इस लीला के लिए, नाटक के लिए नर रूप लेकर के आए हैं। तो ये दोनों तरफ से नाटक खेला जा रहा है और दोनों का मिलन इस तरह से होता है जैसे रंगमंच पर दो कलाकार आपस में आमने सामने खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, दोनों कलाकार नाटक में जब दो कलाकार आते हैं, जैसे मान लीजिए राम और रावण आमने सामने खड़े प्रतिद्वंदी के रूप में, एक कलाकार राम बना, एक रावण बनाए, दोनों चाहे परम मित्र हों, लेकिन मंच पर मित्रता की बात थोड़ी करेंगे, मंच पर शत्रुतापूर्ण बात होगी। जिस तरह से राम और रावण के बीच में संवाद हो रहा है उस तरह की बात होगी। तो ये एक नाटक का स्वरूप है। हनुमान जी भी नाटक कर रहे हैं और इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी भगवान को नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक साधारण वानर नहीं है। ये तो शंकर सुमन, भगवान शंकर के पुत्र माने गए हैं, रुद्रावतार शंकर के अवतार माने गए हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं जानते पहचानते हैं, जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी नाटक करने के लिए क्या कहते हैं? कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। यानी अनजान बनकर के पूछ रहे। जैसे नाटक में कोई कलाकार आपसे सामने होगा तो चाहे पूर्व परिचित हो, लेकिन मंच पर वो अनजान है तो अनजान की तरह व्यवहार करेगा। हनुमान जी भी अनजान बन रहे और पूछ रहे हैं आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, परिचय पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, दरअसल हनुमान जी का यह जो चरित्र हम देखते हैं इसमें एक बात नजर आती है और वो ये है, तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र रूप धरि कपिते ही गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयो। माथ नाय, सबसे पहले जाते उन्होंने मस्तक झुकाया। अब यहां अगर देखा जाए तो नाटक की दृष्टि से यह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि नाटक में ये ब्राह्मण बने, विप्र बने,
और राम क्षत्रिय राजकुमार बने हैं, तो नियम के अनुसार, शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार क्षत्रिय को ब्राह्मण के सामने मस्तक झुकाना चाहिए। और यहां क्या हो रहा है? ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी क्षत्रिय रूपधारी राम के सामने मस्तक झुका रहे। नाटक में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। और ये गड़बड़ी क्यों हुई, उसका एक कारण मैं आपको बता दूं। दरअसल रुद्रावतार हनुमान जी को कभी नाटक करने का काम नहीं पड़ा है। पहले कभी नाटक उन्होंने किया नहीं, नए नए कलाकार हैं, पहली बार मंच पर उतरे हैं। और किसके सामने उतरे? भगवान राम, जो नारायण के अवतार हैं। और नारायण कई बार सफल अभिनय कर चुके हैं, यानी पुराने कलाकार हैं, मंजे हुए कलाकार हैं। आप देखिए नारायण के चरित्र को। ओहो, कभी मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला चुके हैं, कभी वामन रूप धारण करके राजा बलि को छल चुके हैं। ये तो कई बार अभिनय कर चुके हैं, कई रूप इन्होंने धारण किए हैं, बड़े पुराने कलाकार हैं। और अक्सर ऐसा होता है, कोई नया नया नौसिखिया कलाकार किसी पुराने मंजे हुए कलाकार के सामने खड़ा होता है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव ऐसा होता है कि वो बहुत कोशिश करे तो भी कुछ न कुछ तो गलतियां उससे हो ही जाती है, कितना भी वो प्रयास करे। आप में से जो लोग कभी जिंदगी में नाटक किए होंगे, रामलीलाओं में कभी हिस्सा लिया होगा, तो शायद आपने अनुभव किया होगा। अनुभवहीन कलाकार जब पहली बार मंच पर जाता है तो गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, चूक हो जाती है। और फिर सामने अगर कोई बड़ा कलाकार है, मजा हुआ कलाकार है, तो निश्चित रूप से संभावना है। मैंने एक घटना सुनी, मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक रामलीला मंडली गई। उस जमाने में रामलीलाओं का दौर था और रामलीलाओं को देखने की बड़ी जिज्ञासा लोगों में होती थी, अपार भीड़। आसपास के कई गांव के लोग रोज रामलीला देखने आते थे। और रामलीला वाले एक दिन पहले से ही घोषणा कर देते थे कि कल रामलीला में कौन सी लीला होगी, ताकि लोग उत्सुकता से दूसरे दिन लीला देखने आए। तो एक दिन मंडली के मैनेजर ने कहा कि कल की लीला अद्भुत लीला होगी, जिसमें हनुमान जी सीता की खोज करने जाएंगे। अशोक वाटिका उजाड़ने से लेकर के हनुमान जी की लीला होगी, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ऐसा उन्होंने मंच से घोषणा करी। लेकिन रात को, आधी रात को अचानक उस मंडली में जो हनुमान का रोल करने वाला कलाकार था, उसको बुखार आ गया, बीमार हो गया। मैनेजर ने सोचा सुबह तक ठीक हो जाएगा कलाकार, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर को भी दिखाया, सुबह दवाइयां भी ली, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अब दोपहर हो गई, शाम को रामलीला होनी है, हनुमान का रोल करने वाला कलाकार बीमार है, मैनेजर परेशान, अब करूं तो क्या करूं? अगर मैं लीला बदलकर कोई दूसरी लीला दिखाऊंगा तो लोग नाराज होंगे कि घोषणा तो करी थी ये और दिखाई कुछ दूसरी लीला। अगर मंच से कहूं कि हनुमान जी हमारे बीमार हो गए, तो ये भी हंसी की बात होगी, हनुमान जी बीमार हो गए। अरे, महाबली हनुमान को ऐसा कहना कि बीमार हो गए थोड़ा अटपटा लग रहा था। मैनेजर ने अब बहुत विचार किया क्या किया जाए। फिर उसने गांव के 2-4 समझदार बुद्धिजीवियों के पास जाकर के अपनी समस्या बताई। बोले, हमारा हनुमान का रोल करने वाला कलाकार बीमार हो गया।
और कोई ऐसा कलाकार है नहीं हमारी मंडली में जो हनुमान बन सके, क्योंकि अब हनुमान हर किसी को तो बनाया नहीं जा सकता। आप सोचो, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती वाले को हनुमान बना देंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? और उनकी मंडली में बलशाली दिखने जैसे दो कलाकार थे, एक रावण का रोल करने वाला, एक हनुमान का रोल करने वाला। और उस दिन की लीला में रावण का रोल करना भी जरूरी था। मेघनाथ बंदी बनाकर ले जाएगा तो रावण के सामने प्रस्तुत करेगा, तो रावण का होना तो जरूरी है ना। तो मैनेजर ने गांव के लोगों से कहा कि भाई, आपके गांव में कोई ऐसा कलाकार, ऐसा कोई आदमी है जो आज के लिए हनुमान बन सके? पहले तो गांव वालों ने कहा ना, हमारे गांव में तो कोई ऐसा कलाकार नहीं है। इतने में एक आदमी को याद आया, अरे हमारे गांव में एक आदमी है, उसने जिंदगी में कभी नाटक वाटक किया नहीं पर शौकीन बहुत है, अगर वो तैयार हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। मैनेजर ने कहा कौन है बताइए, मैं जाऊं उससे बात करूं। लोगों ने बता दिया, बोले आप सीधे चले जाइए, वहां किसी से भी पूछ लेना, चंदू हलवाई बहुत प्रसिद्ध आदमी है, आप उसकी दुकान पर चले जाइए। मैनेजर गया पूछते हुए, और जैसे ही चंदू हलवाई की दुकान पर गया, चंदू हलवाई दुकान पर बैठा हुआ था, मैनेजर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों? ये आदमी तो बिना मेकअप के हनुमान दिख रहा है। उसका शरीर कद काठी ऐसी थी जो हनुमान के लिए बिल्कुल उपयुक्त। मैनेजर ने कहा बहुत अच्छा आदमी है, बस ये हां कर ली। तो मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो भाई, एक बड़ी समस्या है, हमारा हनुमान बीमार हो गया है, आज के लिए तुम हनुमान बन जाओ रामलीला में। अब उस चंदू हलवाई को शौक तो बहुत था, लेकिन कभी किया नहीं था नाटक, थोड़ा झिझका वो। शाम को नाटक करना है, अभी तो मुझे एक भी संवाद याद नहीं, मैं कैसे करूंगा? मैनेजर ने कहा इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे ज्यादातर संवाद काट देंगे, 2 4 8 डायलॉग याद कर लो, अभी बहुत समय है, और शाम को करो लीला। चंदू हलवाई ने हां कर ली, दुकान छोड़ दी और रटने बैठ गया डायलॉग। मैनेजर ने संवाद दे दिए उसको। शाम का समय हुआ, नाटक का समय हुआ, रामलीला शुरू हुई, खचाखच भीड़ भरी हुई थी। हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए गए, अशोक वाटिका उजाड़ी। उस चंदू हलवाई ने वो सारी लीला बहुत अच्छे से संपन्न करी, लोग तालियां बजा रहे थे। मैनेजर बड़ा गदगद था, बोले ये कलाकार बहुत बढ़िया मिल गया हमको। मैनेजर ने जाकर पीठ थपथपाई, तुम तो कमाल की कलाकार हो, अरे तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो। उसके बाद अगला दृश्य प्रारंभ हुआ। मेघनाथ नागपाश में बांध करके हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गया, वो भी हो गया पूरा। अगला दृश्य, पर्दा खुला, रावण का दरबार लगा हुआ था, ऊंचे सिंहासन पर रावण बैठा हुआ था, बंदी बनाकर हनुमान जी को दरबार में ले जाया गया। अब जो रावण बना हुआ था कलाकार, वो पिछले 40 साल से रावण बन रहा था। आप समझ सकते हैं, 40 साल से कोई आदमी अगर रावण का रोल कर रहा होगा तो अब तो आप समझ लो पूरा वो तो रंग गया उस अभिनय के अंदर। अब रावण का रोल करने वाला कलाकार सिंहासन से उठा, अपनी कड़क आवाज में लाल पीली आंखें करते हुए उसने गर्जना करते हुए कहा, रे बंदर, बता तू कौन है। उसकी कड़क आवाज, लाल पीली आंखें, गर्जना, ये तो बेचारा इतना डर गया कि इसके हाथ पैर कांपने लग गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकले। मैनेजर सोचा कि शायद ये अपना डायलॉग भूल गया होगा, नया कलाकार है। तो पर्दे के पीछे से मैनेजर बोला, बोलो मैं रामदूत हनुमान हूं, बोलो।
जैसे तैसे उसने बोला भी कि मैं रामदूत हनुमान हूं, लेकिन डरते डरते बोलेगा तो कहां आवाज निकलेगी, पब्लिक सुन नहीं पाई। तो रावण का अभिनय करने वाला कलाकार भी जानता था ये कलाकार नया है, इससे काम कैसे करवाना है। तो रावण का अभिनय करने वाला सोचने लगा, बोले एक बार और मैं अपना संवाद दोहराऊंगा, तब तक इसको अपना संवाद याद आ जाएगा तो आगे लीला बढ़ जाएगी। तो रावण का अभिनय करने वाला दोबारा सिंहासन से खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली, लाल पीली आंखें करके गर्जना करते बोला, सच सच बता बानर तू कौन है, वरना अभी मैं तेरा मस्तक काट दूंगा। अब जैसे ही तलवार निकाली, कड़क आवाज से कहा, अरे बंदर सच सच बता तू कौन है। चंदू हलवाई डर के मारे जोर से चिल्लाया, मैं चंदू हलवाई, मैं हनुमान नहीं, मैं चंदू हलवाई हूं। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, पब्लिक हंसने लगी। तो ये संभव है जब कोई नया नया कलाकार किसी मंजे हुए कलाकार के सामने जाता है तो थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। हनुमान जी से भी भूल हो गई, जाते ही प्रणाम कर दिया, लेकिन फिर सुधारा अपने आप को। अब नाटक करना शुरू किया और पूछ रहे, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन वीरा, और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरऊं बन स्वामी। बड़े अच्छे से उन्होंने अभिनय किया और सारा परिचय पूछा। अब जवाब देना है भगवान राम को, तो भगवान राम ने जवाब दिया। और भगवान ने जो जवाब दिया, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा जवाब दिया जैसे एक मंजा हुआ कलाकार पूर्ण दक्षता के साथ जवाब देता है। यानी जिस तरह का रोल वो निभा रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने शब्द से शब्द परिचय दिया। भगवान अपना परिचय देते हैं, बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहां हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरे हम खोजत तेहि। अपना परिचय दिया। लेकिन हनुमान जी की बात अगर करी जाए, राम तो पारंगत है, कलाकार है, लेकिन हनुमान जी की बात अगर करी जाए तो वो चूक रहे। मस्तक झुका करके चूके, एक बार और आगे चूक जाते। कहां पर चूक हुई? जब वो परिचय राम से पूछते हैं, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन वीरा। यहां तक तो बढ़िया बोले वो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भी बढ़िया बोले वो। आगे क्या बोलते हैं? कवन हेतु बिचरऊं बन स्वामी। अब ये स्वामी शब्द का प्रयोग फिर कैसे हो गया मुख से? क्योंकि विप्र रूप धारण किया है और ये क्षत्रिय राजकुमार है, तो क्षत्रिय राजकुमार के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। ये फिर गलती हो गई हनुमान जी से। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है वो बार बार गलती कर रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें। एक दो बातें मैं आपको इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, अक्सर ऐसा होता है जिसके मन में जो रूप समा जाता है, जिसके दिल और दिमाग में, विचारों में, बुद्धि में जो बात अंतर तक उतर जाती है, वो कहीं न कहीं सामने प्रकट हो जाती है। अब हनुमान जी के मन में तो समाया हुआ कि ये मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट हैं, घटघटवासी अंतर्यामी प्रभु हैं, ये मन में समाया हुआ है। अब उसको छुपा कर, दबा करके नाटक करना है, बड़ा कठिन मामला है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस वो अंदर जो बसा हुआ जो स्वरूप है, अंदर जो मूर्त बसी हुई है, उसके कारण कभी तो प्रणाम हो जाता है, कभी स्वामी शब्द निकल जाता है।
मन में तो यही बसा हुआ है। आदमी के अंतरतम में जो छुपा हुआ, जो बसा हुआ है ना, वो प्रकट हो ही जाता है किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में। और इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अंतर मन में, भाव में, हृदय में अगर प्रभु को बिठा लो तो अनजाने में भी आपके अंदर से वही निकलेगा, क्योंकि अंदर वही समाया हुआ, वही बसा हुआ है। हनुमान जी के अंतरतम में वही बसा हुआ है, वही समाया हुआ है। ये मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य, मेरे स्वामी है, वो निकलेगा। नाटक में त्रुटि होती तो होने दो, लेकिन अंदर का भाव प्रकट हो ही जाता है। अंदर का भाव छुप नहीं सकता, प्रकट हो जाता है। और हनुमान जी के अंतरतम में इतनी गहराई तक बसा हुआ है भगवान राम का भाव, क्योंकि परम भक्त हैं हनुमान जी, जिसके दिल और दिमाग में बस एक बात बैठ जाती है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। एक बात आपने भी अनुभव करी होगी कि जिसके दिल और दिमाग में जो बात बैठ जाती है, उसको सब वही नजर आता है, सब में वही दिखाई देता है। तो पंक्ति है ना, चोरों को सारे चोर नजर आते हैं। जिसके दिल और दिमाग में जो बसा हुआ वही दिखाई देगा, वही उसको समझ में आएगा। अब भगवान राम ने अपना परिचय दिया। उन्होंने तो परिचय एक नर का दिया है, कौशलेश दशरथ के जाए, मतलब दशरथ के हम पुत्र हैं। हम पितु वचन मान बन आए, मतलब हम पिता के वचनों को मानकर जंगल में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हमारा ये नाम है। संग नारी, हमारी एक पत्नी थी जो हमारे साथ में थी। यहाँ हरि निश्चय, यानी पूरा अपनी नर लीला का परिचय दिया। लेकिन हनुमान जी के दिल में बसे हुए नारायण है, हनुमान जी के हृदय में प्रभु बसे हुए, तो राम के हर शब्द का अर्थ वो अलग निकाल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। जब कोई आदमी कुछ कहता है, उसके शब्दों के भाव अलग अलग हो सकते हैं। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसका भाव होता है। हनुमान जी की भावनाएं प्रभु है मेरे, आराध्य है मेरे, तो उनके हर शब्द में उनको वही नजर आ रहा है। यानी भगवान राम ने परिचय दिया साधारण नर का, और हनुमान जी उन शब्दों से अर्थ निकाल कुछ और रहे। अब अर्थ क्या निकाल रहे हनुमान जी, उसको भी समझिए। भगवान कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, मतलब हम दशरथ के पुत्र हैं, सीधी सी बात है। पर हनुमान जी उसका अर्थ क्या लगा रहे, उन शब्दों का अर्थ, उनका अर्थ लगा रहे कि प्रभु क्या कह रहे, सुनो सुनो। प्रभु कह रहे हैं कौशलेश दशरथ। दशरथ माने ये हमारी 10 इंद्रियां, और इनके जाए, इनसे परे कौन हो सकता है, परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये परमात्मा है, ऐसा बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं हम पितु वचन मान बनाए, सीधी सी बात, हम पिता के वचनों को मान करके आए। लेकिन हनुमान जी उसका अर्थ क्या लगा रहे, हनुमान जी उन्हीं शब्दों का, देखिए शब्द वही है, भाव अलग हो जाएंगे, अर्थ अलग हो जाएंगे। अब हनुमान जी उसका अर्थ क्या लगाते हैं, हनुमान जी कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं मुझसे, भगवान मुझसे कह रहे हैं कि हम पितु, यानी हम पिता हैं, जगत के पिता हैं, हम पितु वचन मान, हमारे वचनों को मान ले, बन आए, हम तो बन करके आए हैं। असल में तो वही है जो तुम समझ रहे हो, ये तो हम बन करके आए हैं। ओ हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आपके शब्द में समझ रहा हूं, आप तो परमात्मा हैं, मुझे समझ में आ गया। और आगे देखिए, आगे कहते हैं नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम ने तो अपना सीधा नर का परिचय दिया, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, ओहो ब्रह्म अकेला थोड़ी होता है, साथ में जीव और माया भी होती है, तब ब्रह्म पूर्ण होता है। तो मतलब साथ में लक्ष्मण जीव हैं और माया रूपी सीता है। आगे भगवान कहते हैं यहां हरि निश्चर वेदेहि,
विप्र फिरे हम खोजते, यहां पर हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। अब हनुमान जी उन शब्दों का अर्थ क्या लगा रहे? यहां हरि, तुम्हारे सामने जो खड़े वो कौन है? हरि, परमात्मा, यहां हरि। और निश्चर वेदेही, निशाचरों ने हरण कर लिया किसका? बेदेही। बेदेही यानी जिसकी देह न हो, और जिसकी देह न हो वो कौन होगा परमात्मा के साथ? परमात्मा की माया, उसकी कोई देह नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक हनुमान जी कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे भगवान, यहां हरि निश्चर बेदेही, निशाचरों ने माया का हरण कर लिया। बिल्कुल सही है। माया का हरण कौन करेगा? असुर ही तो करेंगे, निशाचर ही तो करेंगे। और भगवान कहते हैं विप्र फिरई हम खोजत ते ही, हम अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। पर हनुमान जी उसका अर्थ लगा रहे हैं कि मुझे क्या कह रहे हैं भगवान, कि विप्र फिरई हम खोजत ते ही, हम उन निशाचरों को खोज रहे हैं जो माया के पीछे लगे हुए हैं, जो माया के दीवाने हैं। ऐसे पापी निशाचरों को हम ढूंढ रहे हैं। मतलब ये नर नहीं है बल्कि नारायण हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं। और इसीलिए जैसे ही भगवान ने अपना नर रूप में परिचय दिया और हनुमान जी ने समझा कि ये बिल्कुल नारायण है, और आखिरी का एक शब्द तो बड़ा अद्भुत हनुमान जी ने कहा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट सीधा अर्थ समझ में आ गया। आगे भगवान क्या कहते हैं? बोले आपन चरित कहा हम गाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने अपना परिचय दे दिया, अपना परिचय आप दीजिए, भगवान ने ये कहा। हनुमान जी ने शब्दों को ध्यान से समझा। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं? आपन चरित कहा हम गाई। कमाल है। एक साधारण नर अगर होता और जिसका ऐसा जीवन होता कि पिताजी ने घर से निकाल दिया, पत्नी का हरण हो गया, जंगल जंगल भटक रहे हैं, राज्य भी चला गया है, अगर कोई साधारण नर होता, अगर कोई साधारण मनुष्य होता, तो वो क्या कहता? आपन चरित कहा हम रोई, रो रो करके सुनाता, सकल संपदा आपनी खोई, ऐसा वो गाता। रोता, गाता क्या, रोता वो। लेकिन हनुमान जी ने देखा भगवान क्या कह रहे हैं, बोले आपन चरित कहा हम गाई। गा करके, अरे आदमी गाता कब है? जब वो मस्ती में होता है, जब वो आनंदित होता है, जब वो प्रफुल्लित होता है। तो ऐसा जीवन वृतांत सुनाने वाला प्रफुल्लित है, आनंदित है। इसका मतलब यह है कि ये सब नाटक है, असल में तो ये मेरे प्रभु आराध्य, मेरे स्वामी हैं। और इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु पहचान पर्यों प्रभु चरणा। अब कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। प्रभु पहचान लिया, भगवान को जान लिया, अब तो शरणागति। इसलिए प्रभु पहचान पर्यों प्रभु चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। नाटक का ये वर्णन, ये नाटक का रूपक जो मैंने आपके सामने रखा है, इस रूपक के पीछे जो भाव है, थोड़ा सा मैं वह भी आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं, जीवन भी एक नाटक है जहां हम सब नाटक कर रहे हैं, और ये दुनिया रंगमंच है जिसके ऊपर सब अपना अपना रोल निभा रहे, अपना अपना किरदार निभा रहे। लेकिन एक चीज मैं आपसे आज निवेदन करना चाहूंगा, अगर हृदय में परमात्मा की सच्ची भक्ति है, हनुमान जी की तरह से, अगर हृदय में हमारे भगवान बसे हुए हैं, अगर सच्चे मन से, अंतरतम से अगर परमात्मा को आपने अपने अंदर बिठा रखा है, तो जीवन का नाटक चाहे बिगड़ भी जाए,
लेकिन परमात्मा की शरणागति जरूर मिलेगी, परमात्मा की शरणागति जरूर हम प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी ने प्रभु पहचान पर्यो प्रभु चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं, और भगवान ने भी हनुमान जी को ऐसा अपनाया कि इसके बाद जीवन में कभी हनुमान जी भगवान से अलग नहीं हुए, ऐसा बनाया। बल्कि कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी माना जाता है कि आज दिन तक जहां जहां राम की कथा, राम का चरित्र का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। क्योंकि 7 चिरजीवी महापुरुषों में एक हनुमान जी हैं जिनके मरने का कोई वर्णन नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविना। 7 चिरजीवी महापुरुषों का वर्णन भागवत में किया गया, उसमें से हनुमान जी का नाम आता है। तो हनुमान जी अजर अमर हैं, तो जब भी राम कथा होती है हनुमान जी अवश्य विद्यमान होते हैं, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है। ये शरणागति ऐसी है हनुमान जी की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान के हृदय में हम भगवान को अपने हृदय में हम बिठाएं, भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को हम अपने जीवन में धारण करें, तो निश्चित रूप से कल्याण ही कल्याण है। परमात्मा की शरणागति होगी और परमात्मा हमें जरूर अपनाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, आज इतना ही, बाकी बातें हम आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।